नमस्कार। भगवद गीता बाय आशा इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं अध्याय 2 के आज 10वें श्लोक तक, जिसमें कि अर्जुन की जो हालत है ये है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शोक में देखते हुए क्या रिएक्शन किया है। भारतेभ्यो सेनयों मध्ये विषीदन्तं तं प्रहसन इव हृदीकेशम इदम वचनम उवाच। भारत शब्द यहाँ पर आया है धृतराष्ट्र के लिए। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि उभयो सेनयों मध्य विषीदन्तं तब, दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ के ऊपर है अर्जुन, जो विषाद कर रहा है, दुख में है, प्रहसन इव हृदीकेशम, भगवान कृष्ण उसकी हालत देखकर जोर से हंसे, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबाया और थोड़ा मुस्कुरा कर ही काम चला लिया। क्योंकि बहुत अब भगवान कृष्ण को हंसे इसलिए कि अभी अध्याय 7-8 में अर्जुन क्या कह रहा था। अर्जुन ये कह रहा था कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपकी शरण में हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए। फिर दूसरे ही अगले श्लोक में 8वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। चुप हो गई कहते हुए कि मेरा ये दुख तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे सब, मैं जीत भी जाऊँ, राज्य भी मिल जाए तो मेरा ये शोक और जो दुख है ये ख़त्म नहीं होगा। और चुप हो गए और बैठ गए। अब भगवान कृष्ण को हंसी इसलिए आई कि अर्जुन, जब तुम मुझसे पिछले श्लोकों में ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मैं अब शिक्षा चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता धर्म क्या है, और फिर तुम ये कह रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जब हम किसी की शरण में आ जाते हैं तो अब हमें उसी की बात माननी पड़ती है। शरण जैसे जो शरण में है, जैसे वो चाहे हमें उसी की बात माननी है। किसी शरण जिसकी हम शरणागति होते हैं, जो भी परिस्थिति चाहे, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे मीरा थी शरणागत, जो पहरावे सो ही पहरूं, जो देवे सो खाऊं। तो अब तो जब तुम ऐसे कह रहे थे 7वें-8वें श्लोक में, तो अब क्या हुआ अर्जुन, अब तुम फिर कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और ऐसे बिल्कुल साफ साफ कहकर चुप हो गए। हंसी इसलिए आई कि अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे और अभी तुम क्या कह रहे हो। हृदीकेशम इदम वचनम तब, तो जब हंसे, लेकिन उन्होंने हंसी को रोका और थोड़े से मुस्कुरा कर ही काम चलाया। क्योंकि बहुत अजीब अजीब उल्टी सीधी बातें करता है जब इंसान दुख में होता है। बहुत अजीब अजीब वो अपने पक्ष लेकर आता है। तो उन सब चीज़ों पे आपको ज़ोर से हंसी आ सकती है, लेकिन क्योंकि अर्जुन बहुत दुख में है और भगवान कृष्ण ने अपनी जो हंसी आई ज़ोर से उसको रोका और मुस्कुरा ही दिए। और सोचो, वो भी मन में यही सोच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन क्या कह रहा था, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। ये शरणागति थोड़े हुई। और क्योंकि वो दुख में है, दुख में आदमी इन चीज़ों को, वासुदेव सर्वम हो गया या शरणागति हो गया, इनको वो, या सर्वभूते हिता हो गया, गीता के ये सिद्धांत, इनको नहीं अपना सकता। जो वो बिल्कुल सुख दुख से अलग होकर अपने जीवन में चेंज चाहता है, इन सिद्धांतों को वो तभी अपना सकता है। अब जब श्री कृष्ण को हंसी आई इन सब बातों पर, और उसके बाद वो मुस्कुरा कर अब जो वचन कहेंगे अगले श्लोक में, जिसमें कि भगवद गीता का 11वां श्लोक और भगवान कृष्ण का जो है वो उपदेश शुरू है। अर्जुन चाहे कैसा भी है, कैसी बातें कर रहा है, लेकिन कृष्ण उससे प्रेम तो करते हैं। जैसे ही साधक से प्रेम करता है ईश्वर, और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो कैसा ही भी हो, वो कैसी भी बातें कर रहा हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि इसको किसी तरीके से इस दुख से निकाला जाए। तो अब श्री कृष्ण ने सोच लिया, अब इसने भी बहुत उपदेश किया। अध्याय 1 में अर्जुन ने भी बहुत सारी बातें बताई,
दुख में आदमी क्या क्या पक्ष रखता है अपने, वो सारे बताएं, मन की हालत बताई। और लेकिन अब भगवान कृष्ण बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अध्याय 1 के बहुत सारे श्लोकों में आपको जो वर्णन आया है बहुत सारी चीज़ों का, श्राद्ध को लेकर या वर्ण संकर, नस्ल को लेकर, ये सब अर्जुन की बातें हैं। अब सही और गलत, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं इन बातों से, सही और गलत क्या है ये तो अब बताएंगे भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम सब भगवान कृष्ण को रियली शरणागत होकर अपना सारथी बनाएं तो हमारा जीवन भी चाहे जैसी बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ हो, चाहे हम कितने भी दुख में हो, फियर में हो, असफलता में हो, लेकिन जीत आपकी होगी। लेकिन आप श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होकर आप उनकी बातों को मानोगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, अगर आप चाहते हो जीवन में सच में चेंज और अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना और सफलता, जीत, सब कुछ, तो आपको भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि अर्जुन तो मन से भी दुखी था, मन से भी बहुत दुखी हो गया था। तो जो लोग मन से सच में हार चुके हैं उनको भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक में करेंगे कि भगवान का जो पहला उपदेश था वो क्या था भगवद गीता में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस सफ़र को जारी रखेंगे, इस जर्नी को जारी रखेंगे। मेरे चैनल पर, मेरे इस चैनल पर भगवद गीता की एक वीडियो डेली लॉन्ग और शॉर्ट अपलोड होती है और आप उसको अब मिस ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है। मैंने भी बहुत सारे फ़िलासफ़र पढ़े हैं, लेकिन इंडियन फ़िलासफ़ी में जो भगवद गीता के तोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है, ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फ़िलासफ़ी में मैंने पढ़ी हुई हैं। फ़िलासफ़ी से जब मैंने मास्टर्स की तो शंकराचार्य क्या, चारवाक क्या, अरविंद क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, पतंजलि क्या, जो हमने पढ़ी। लेकिन भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सच में ही भगवद गीता को ये कहा जाता है कि ये पूरे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है और बहुत कम शब्दों में हमें जीवन जीना वो सिखा देता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को कम से कम एक शेयर तो आप ज़रूर करें। नमस्कार।